अब मार्कंडेय पुराण के वैकृतिक रहस्य में और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में महाकाली के 10 सर, 10 हाथ और 10 पैर वाले महाकाली के रूप का वर्णन है, जिसकी ब्रह्मदेव ने स्तुति की थी। एक कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वर्ण में लीन हो रहा था और भगवान महाविष्णु शेषनाग में योग निद्रा में थे, उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। आपको लग रहा होगा कि महाविष्णु जी के कान में भी क्या मैल हो सकते हैं? तो जी हाँ, भगवान के भी कान में गंदगी हो सकती है। जैसे हमारे कान की गंदगी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे ही उन कॉस्मिक एंटिटी महाविष्णु भगवान के कान की गंदगी से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया नहीं, भयंकर असुर निकलते हैं। वो दोनों असुर विष्णु जी की नाभि कमल में विराजित ब्रह्मा जी को आघात करने हैं उनके समीप जाने लगे। असुरों को अपनी ओर आता देख और विष्णु जी को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की योग निद्रा में विराजित महाकाली का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली हैं और संसार का पालन करने और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं, उनको भी निद्रा के बस में करके सुला चुकी हैं। ऐसे में उनकी स्तुति करने में कौन ही सामर्थ हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शरीर उन्होंने ही धारण कराया है। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, हे महाविद्या, महामाया, महामोह रूपा, महामेघा, महास्मृति, महादेवी, महासुरा, प्रकृति, भयंकर, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुजुंड और परिध धारण करने वाली सर्वस्वरूप परमेश्वरी जगदीश्वरी विष्णु को शीघ्र उठाओ और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णवन जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार छले जाने पर उन्होंने जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। जिनके कान के मैल से भयंकर असुर निकलते हों, जो कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के प्राण खतरे में डाल दे, वो स्वयं ही कितना ब्रह्मांडों को अपने में समाया होगा, ये कल्पना करना भी मानव के लिए संभव नहीं है। और ऐसे कॉस्मिक भगवान विष्णु को जो निद्रा के अधीन कर दे, उनकी कल्पना करना तो और भी परे है। विष्णु जी को भी सुला देने वाली वो है महाकाली।